ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर झड़पों के हवाले से। हुई अफगानिस्तान की जानिब से कल रात को पाकिस्तान के ऊपर इफ्तारी के वक्त, इफ्तारी की बिल्कुल थोड़ी देर के बाद जो है वो इस कार्रवाई का आगाज किया गया। पाकिस्तान की मुख्तलिफ चौकियों के ऊपर जो है वो हमले शुरू किए गए। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इंतहाई अहम तरीन और तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। 3 बड़ी खबरें। लाहौर में खुदकुश बमबार दाखिल हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की अफवाज पर और पाकिस्तान के अवाम पर एक मरतबा फिर फितना अल खवारिज टीटीपी हमलावर हुआ है। एक और दहशतगर्दी का वाकया। और तीसरी बड़ी खबर, बॉर्डर पर एक मरतबा फिर पाकिस्तान की अफवाज और तालिबानी फौजों के दरमियान झड़पों का आगाज हो चुका है। अफगान तालिबान की तरफ से, तालिबानी रिजीम की तरफ से पाकिस्तान की बॉर्डर चेक पोस्टों पर हमला किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से जो दावा किया, तालिबान की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो कि तर्जुमान है अफगान तालिबान के, उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर यह दावा किया गया है। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान अपने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान के ऊपर बारूद बरसा रहा था। देर रात भी एक बार फिर से एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। और इस बार क्या हुआ ये देखिए आप, ये सबूत भी आपके सामने। हो सकता है कि पाकिस्तान इसको भी झुठलाने की कोशिश करे, लेकिन जो तालिबानी लड़ाकों की तरफ से सबूत के साथ ये वीडियो सामने रखा गया, वो इस वक्त आपके सामने F-16 अमेरिका से मिला हुआ F-16, जिसे पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराया है अफगान फोर्सेस ने। मैं ये वीडियो दिखाता हूं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ये वीडियो है और F-16 होने का दावा भी दिया जा रहा है। आप जरा ये वीडियो स्वयं देखें। पाकिस्तान की जेट गिरा दी गई। तो जैसा आप लोगों ने देखा दोस्तों, ये वीडियो भी आ चुका है, टेल नंबर भी इसमें जेट का दिख रहा है। अचानक खबरें चलना शुरू होती हैं कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग डिक्लेयर कर दी है, पाकिस्तान पे हमला कर दिया है। मुख्तलिफ जगहों से यह हमला किया जाता है। जिस नक्शे को शेयर किया जा रहा है हुकूमती हलकों की तरफ से, वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि ये वो मकामात हैं जहां पे झड़पें हुई हैं। इसकी तफसीलात क्या हैं, सूरत हाल क्या है, मैं आपको भी इससे आगाह करता हूं। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, पिछली जंग की तरह मैंने आपको कहा था कि हर जंग में सबसे पहली कैजुअल्टी सच होता है। तालिबान की तरफ से कि हमने दर्जनों मार दिए हैं, दर्जनों हमने कैप्चर कर ली हैं पाकिस्तान के फौजी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो चुका है और पहले दिन जिस तरीके से बमबारी की गई, अटैक किया गया, कई लड़ाके पकड़े गए हैं दोनों तरफ से और चौकियों को भी निशाना बनाया गया है। लेकिन अगर एक तरफा आप पहले दिन के इस युद्ध को देखेंगे तो अफगानिस्तान पाकिस्तान पर भारी पड़ा है। और सोचिए, अफगानिस्तान जैसा देश जहां पर तालिबान का राज है, अगर वो पाकिस्तान के छक्के छुड़ा सकता है तो फिर बाकी देश पाकिस्तान के साथ क्या कर सकते हैं, ये अब कम से कम पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। फोर्स के तौर के ऊपर देखी जाती है, लेकिन अब वो नशा उतर चुका है, पाकिस्तानी दोबारा से जाग चुके हैं। तो एक नई जंग जो है वो छेड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हिंदुस्तान से जंग करने का मसला यह है कि हिंदुस्तान से जवाबी लड़ाई उनको लड़ना आती भी है, उनकी कन्वेंशनल फोर्स बहुत ज्यादा है और वो आगे से पटाई भी लगाते हैं, इनके एयर बेसिस को भी हिट करते हैं। और फिर ये डीजीएमओ से फोन करके दरमियान में अमेरिका को इन्वॉल्व करके सदर ट्रंप की मिन्नत तरला करके, सदर ट्रंप ने कहा कि शहबाज शरीफ मर जाता अगर मैं ना बचाता, तो फिर दरमियान में उनको डाल के वहां पे फिर जंग रुकवाते हैं। लेकिन कहते हैं हम जीत गए हैं, जिस तरह 65 हम जीते हैं, 71 हम जीते हैं, सारी जंगें हम ही जीते हैं, कारगिल भी हम ही जीते हैं ना। तो इस तरह वो जंग 4 दिन की भी हमने जीती है। लेकिन मसला ये है कि अब इंडिया से तो आगे से इस वक्त बैनुल-अक़वामी पावर भी है, मिलिट्री पावर भी है, रोला बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तो आपको एक नया दुश्मन जो है वो बनाना है और बताना है। और आपको नया दुश्मन फिर कौन बताएं, अब जाहिर बात है इंडिया के साथ तो जान जाती है पंगा लेते हुए। तो फिर अफगानिस्तान एक नेचुरल जो है वो एनिमी के तौर के ऊपर बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि मुमकिन नहीं है क्योंकि अवाम ये बात मानती नहीं है। अब आप मुसलसल 2 साल से कोशिश कर रहे हैं, अफगान महाजरीन को आपने धक्के दे के निकाला। कोई जो है अपने दुश्मनों के साथ वो भी वो नहीं करता जो आपने अपने बरादर मुल्क के साथ किया। और जो कुछ आपने वहां से किया अफगानिस्तान से, वो तो पूरी दुनिया देख ही रही है। आपने कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन उन्होंने उसको भी काउंटर किया। आपने कहा कि पूरी दुनिया को कहा, आपने प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा कि जनाब बगराम एयरबेस हम आपको लेके देंगे, वो भी आप नहीं लेके दे सके। दोस्तों, पाकिस्तान ने
एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है गज़ब लिल हक। ये जो है ये पाकिस्तान की अफवाज ने अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ ये शुरू किया। पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन जो गज़ब लिल हक है, अफ़गान तालिबान ने जो फायरिंग की कल रात पाकिस्तान के कुछ बॉर्डर पोस्ट पे, एक तो उसकी वजह से किया। अफ़गान तालिबान ने ये इसको पाकिस्तान साइड कहती है जी अनप्रोवोक्ड फायरिंग। तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, चित्राल, मोहम्मद, खैबर बाजोड़, इन डिफरेंट इलाकों में ये सब कुछ हुआ। और कहा यह जा रहा है कि 2 पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो शहीद हुए हैं। तालिबान के 133 जो उनके ऑपरेटिव्स थे वो मारे गए। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने नंगरहार में, कंधार में, काबुल के अंदर स्ट्राइक्स की हैं। और देयर इज़ वन थिंग विच इज़ क्लियर एंड दैट इज़ that today the Afghan Taliban, they have come up very clearly, they have come up in full support of the TTP. मैं अभी थोड़ी देर पहले किसी वेस्टर्न दोस्तों, ग्लोबल पॉलिटिक्स में हर रोज नए ट्विस्ट आते हैं, पर आज की खबर ने इंटरनेट पर आग लगा दी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का सबसे प्राइज पोजेशन उनका F-16 फाइटर जेट मार गिराया है। वही F-16 जेट जिसे पाकिस्तान अपनी एयर पावर की बैकबोन मानता है। पर क्या एक ऐसी फोर्स जिसके पास कोई सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं है, वो इतने हाई टेक जेट को ढेर कर सकती है? सबसे पहले बात कर रहे हैं हम उन विजुअल्स की जो अफगानिस्तान की तरफ से शेयर किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर्स पर टेंशन फिलहाल अपने पीक पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान फोर्सेस ने कड़ी रिटेलिएशन दी है, लेकिन असली ट्विस्ट ये आया जब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के स्टेटमेंट्स और कुछ जेट क्रैशेस की फ़ोटोज़ सर्कुलेट होने लगी। पाकिस्तान की तरफ से भी अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया है, पर लोकल मीडिया में डिबेट छिड़ गई है। क्या ये वाकई पाकिस्तान की एयर सुपीरियरिटी है, और क्या ये एक मैसिव सेटबैक है, या फिर ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है? अब ज़रा पाकिस्तान मीडिया का हाल देखिए। जब भी वहाँ कोई ऐसा एम्बैरेसिंग सिचुएशन आती है, वहाँ का सिस्टम तुरंत डैमेज कंट्रोल मोड में चला जाता है। एक्सपर्ट्स इस खबर को फेक न्यूज़ बोलकर डिसमिस कर रहे हैं, पर सोशल मीडिया पर उनका डर साफ दिख रहा है। अक्सर दिखाया गया है कि पाकिस्तान ऐसी नाकामियों को टेक्निकल फॉल्ट या फिर बर्ड हिट का नाम दे देता है, लेकिन अगर ये जेट अफगानिस्तान ने गिराया है तो ये पूरी दुनिया को दिखा देगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ उतनी इनविंसिबल नहीं है जितना वो क्लेम करते हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा रेपुटेशनल रिस्क बन जाता है। ये इंसिडेंट सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं है, बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है। इससे पाकिस्तान को आयरन ब्रदर अलायंस और उनकी डिफेंस स्ट्रेटजी पर भी सवाल उठेंगे। ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर यह पूछा जा रहा है कि क्या US मेड F-16 का यूज़ टेररिज्म के खिलाफ हो रहा है या पड़ोसियों से उलझने के लिए। बॉर्डर पर बढ़ती ये टेंशन पूरे साउथ एशिया के लिए एक रेड अलर्ट है। अफगानिस्तान अब बैकफुट पर रहने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, और ये वीडियो इस बदलते हुए एटीट्यूड का रिजल्ट लग रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये पाकिस्तान का एक नया प्रोपेगेंडा फेल है, या अफगानिस्तान ने सच में एयर स्पेस में बाजी मार ली है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।